हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट जो वीडियो था, हम लोग उस वीडियो में हम लोग लास्ट क्लास में सारा रेट ऑफ मेज़र के सारे तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग क्लियर कर चुके थे और वो हमारा लास्ट क्लास था। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हम थर्ड टॉपिक में आ रहे हैं। याद रखिए, फर्स्ट टॉपिक हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा था, सेकेंड टॉपिक हम लोग रेट ऑफ मेज़र पढ़े और हम लोग थर्ड टॉपिक आ रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। दैट मीन्स मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ये हमारे जैक बोर्ड के बच्चों के लिए 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि इस चैप्टर से आपको मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस चैप्टर का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा में जो टर्म्स पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टर्म्स हमारा आएगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू किसको कहते हैं, मैक्सिमम पॉइंट किसको कहते हैं, वो बताते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए एक वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर ले और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दें और यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, ये एक ग्राफ है जिसमें यहाँ पर इसको हम ज्वाइन करें तो ये आ जा रहा है x इज इक्वल टू, कंसिडर कर ले रहे हैं a और इसको हम कंसिडर कर ले रहे हैं x इज इक्वल टू b। और ये जो है सबसे बीच वाला पॉइंट, यहाँ पर हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू c। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये कहता है कि ये फंक्शन यहाँ पर, इसमें अगर हम इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो फंक्शन है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये x है तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसा कर दें कि ये जो x इज इक्वल टू c है, ये इसका FC निकाला जाए। FC जो है वो सबसे बड़ा होगा fx के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। कहने का मतलब a और b के बीच में, a और b को छोड़कर c के लेफ्ट हैंड साइड और c के राइट हैंड साइड में अगर हम कुछ भी चेक करें, उसका FC मतलब y, वो वैल्यू हमेशा x के हर एक, मतलब c से छोटा और c से बड़ा में वैल्यू से भी हमेशा FC क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। देख सकते हैं यहाँ अब सभी से, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हम एक एक पॉइंट पे चेक करें तो ये सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए fx है तो x अगर c यहाँ है तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो fc हो जाएगा। तो देखिए ये fc सबसे ज़्यादा बड़ा है, मैक्सिमम। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसीलिए इस पॉइंट को x इज इक्वल टू c को, अगर ये कंडीशन आता है fc ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b, then x is equal to c is the point of maximum। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा, मैक्सिमा। अच्छा, इसी का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कौन हो जाएगा, fc हो जाएगा। मतलब गिवन फंक्शन में उस मैक्सिमम पॉइंट को पुट करने पर जो वैल्यू देगा वो कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसका एक और कंडीशन हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए एक y एक्सिस ले लेते हैं और फिर x एक्सिस ले लेते हैं। अब ये ग्राफ जो है वो इस तरह का ड्रॉ है, मान लीजिए इस तरह का, ठीक है। यहाँ से फिर से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये x इज इक्वल टू a है और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, x इज इक्वल टू b है, क्लियर। और यहाँ पर अगर मान लीजिए ड्रॉ करते हैं तो x इज इक्वल टू c है। तो यहाँ ये पॉइंट क्या कहलाया जाएगा, FC। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है y इज इक्वल टू एफ एक्स और यहाँ है x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x जब c है, x का वैल्यू, उसके हर एक c से छोटा वैल्यू या c से बड़ा वैल्यू, तो उसका FC हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा fx और x के हर एक वैल्यू जो ओपन इंटरवल a, b में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये छोटा होगा मतलब मिनिमम। अब देख सकते हैं यहाँ पर सबसे मिनिमम जो चांस है वो यहाँ पर ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ के बाद इससे और नहीं घटा है कभी, इसके बाद फिर यहाँ से बढ़ने लगा है।
मतलब मिनिमम पॉइंट आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू सी, देन x इज इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, और FC जो होगा वो कहलाएगा मिनिमम वैल्यू, ये जो है वो मिनिमम वैल्यू, और ये जो है वो मिनिमम पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पर भी x इज इक्वल टू सी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट, और ये मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर, इस तरीके से हम लोग यहाँ पूरा डायग्राम के थ्रू क्लियर कर लिए। अब यहाँ पर अच्छा सी को भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर फॉर ईच, यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, हियर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा बी सच डैट, ऐसा है ना, इसमें वैसे ही चलेगा। अब देखिए ये जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि निश्चित एक ही पॉइंट हो। देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप साइन का ग्राफ ड्रॉ करिएगा, साइन फंक्शन का, देखिए साइन फंक्शन का ग्राफ याद कीजिए तो ऐसे ड्रॉ होता था और इस तरीके से वो चलता जाता है। तो देखिए एक बार मैक्सिमम यहाँ पर आया, यहाँ पर मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, देख रहे हैं। तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम पॉइंट का मतलब ये हुआ, जो मैक्सिमम पॉइंट है हमारा जो फंक्शन है उसमें हम लोग के पास मोर देन वन मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है और मिनिमम पॉइंट भी मोर देन हो सकता है, एक से ज़्यादा, ठीक है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर्टिकुलर किसी इंटरवल में उसका मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग इस बात को याद रखेंगे, अ फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, हम लोग के पास दो एक से ज़्यादा भी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आ सकता है, ठीक है। और वो हम लोग वहाँ से भी देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला जितना उठ रहा है, ऊपर है, मतलब वो आपका मैक्सिमम लेगा, और जो नीचे जाएगा, नीचे वैली जो होगा, वैली जिसको कहते हैं, वो आपका नीचे वाला, ये वाला को, इसको वैली कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, आपका मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग जो पहले बढ़कर फिर घट रहा है वो मैक्सिमम, जो घटकर बढ़ रहा है वो मिनिमम, उसके बारे में भी हम आपको आगे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इस लोकल ये जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मेन हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। इसको मैक्सिमम और मिनिमम के जगह हम लोग इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, या लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, ये दो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इस पे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम किसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसी चीज़ को लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कहा जाता है, ठीक है। ये जो पॉइंट हम लिखे हैं सिर्फ मैक्सिमा, इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और इसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। अब देखिए, इसको आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। देखिए फिर से हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ पर हम लोग एक तरह का ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से।
ठीक है, अब यहाँ पर एक ले लेते हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो हम लिए हैं सबसे पहला, यहाँ पर हम ले ले रहे हैं कि यहाँ C1 लाई कर रहा है, यहाँ पर हम C2 ले लेते हैं, यहाँ पर हम C3 ले लेंगे, यहाँ C4, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए C1 क्या है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी H ले लेते हैं। H ले लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिए हैं, तो इसके जस्ट पहले हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर C1 माइनस H होगा, एक कम पॉजिटिव क्वांटिटी है तो, और यहाँ करीब C1 प्लस H होगा। ठीक है, अब ये जो C1 है, ये हम लोग देख रहे हैं कुछ पहले या कुछ आगे। देखा जाए तो C1 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, देख लीजिए मैक्सिमम होगा। तो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि FC1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल C1 माइनस H कॉमा C1 प्लस H। इस इंटरवल में हमेशा ही FC1 जो है वो मैक्सिमम होगा। और देखिए पर्टिकुलर इस इंटरवल में है ना, तो ये जो इंटरवल हम लोग देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग इस इंटरवल में ये जो C1 है वो है कैसा पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, इसलिए इसको कहेंगे लोकल मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर, ये हो गया लोकल मैक्सिमम पॉइंट। यहाँ लिख लीजिए देन x इज इक्वल टू C1 is the point of local maximum and corresponding maximum value is FC1। जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट C1 को पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर FC1 आपका मिल जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये हुआ आपको इस इंटरवल में। सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं, C2 से इधर थोड़ा सा इधर हम लोग देखें तो यहाँ C2 माइनस H होगा, और थोड़ा सा इधर देखें तो यहाँ C2 प्लस H होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग ये देख लें कि FC2 ऑलवेज लेस देन होगा Fx का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू करेगा ओपन C2 माइनस H कॉमा C2 प्लस H। इस इंटरवल के अंदर ये हमेशा FC2 छोटा होगा। देख लीजिए नीचे है, डाउन वाले को हम लोग क्या बोले थे, मिनिमम, और वही कंडीशन था कि FC2 हर इस इंटरवल में हमेशा यही छोटा होगा। यहाँ से देखिए इससे छोटा वैल्यू कहीं नहीं गया, फिर आप देखिए आगे निकल रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये देख लिए 10 x इज इक्वल टू C2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, देखिए हो गया। और एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज FC2। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी बढ़ते चले जाएंगे तो हम लोग को बहुत सारा लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा और लोकल मिनिमम पॉइंट भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, एक यहाँ पर भी मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पर भी अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी एक मिलेगा। यहाँ नीचे में देखिए यहाँ एक मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, यहाँ भी मिनिमम पॉइंट मिल रहा है। तो आपको हम ये एक्सप्लेन किए थे कि जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस पूरे फंक्शन में वो फंक्शन अपने पूरे के पूरे डोमेन में सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू, ये नहीं होता है। ये अपने छोटे छोटे इंटरवल्स में अपना अपना अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करता है। ठीक है, और ये जो ये जो पॉइंट्स मिल रहा है, देखिए ये जो C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग या तो क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या पॉइंट कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट, या फिर इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू।
क्या कहते हैं इसको? एक्सट्रीम वैल्यू। देखिए C1, C2, C3, C4 ये सारे क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम वैल्यू, या फिर हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। ये सब सारे नोट डाउन करके अच्छे से रखिए, ठीक है। मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यू उसको कहा जाता है जो सारे पॉइंट या तो मैक्सिमम होंगे या तो मिनिमम पॉइंट होंगे। एक्सट्रीम वैल्यू उसी को कहा जाता है जो मैक्सिमम हो सकते हैं या तो मिनिमम हो सकते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं फॉर मैक्सिमम फॉर मिनिमम, ठीक है, उसको कहा जाता है एक्सट्रीम वैल्यू। और साथ में वो पॉइंट्स को, पर्टिकुलर उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसके क्या है, हम लोग ये कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, कैंडिडेट भी कहा जाता है हम लोग जब सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सीख गए कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में ये बात को याद रखिएगा कि ये एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है और मिनिमम वैल्यू भी हो सकता है। ये नहीं कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू को कहा जा रहा है, नो, ये हमारा पर्टिकुलर इंटरवल में लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब सुनिए, अब एक और पॉइंट पे बात करेंगे, बट उसको हम सिर्फ अभी छोटा सा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसको एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक और चीज़ आपको पढ़ना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा अभी हम सिर्फ आपको वर्बली बता दे रहे हैं, बट हम लोग उसके सम्स को एकदम एंड में करेंगे। अभी तो बहुत सारे थियोटिकल पार्ट से हम लोग को सम्स में जाना है। देखिए हम लोग के पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम, देखिए इसको उसको कहा जाता है, जैसे आपके पास लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। अब लोकल मैक्सिमम पॉइंट में भी तो सबसे बड़ा कोई एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो सबसे बड़ा लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसी वैल्यू को, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये देखिए ये तीनों में मैक्सिमम में सबसे बड़ा कौन है? ये, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये वैल्यू क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये वाले को एब्सोल्यूट मैक्सिमम। बट इस पर हम बहुत ज़्यादा अभी डीपली नहीं आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम फिर वापस लौटेंगे, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं लोकल पे सारा बात करेंगे, ठीक है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो अभी तो हम एक चीज़ बता दे रहे हैं आप लोगों को, कुछ बच्चों को एकदम कुछ नहीं समझ में आया होगा अभी तक का मेरा लेक्चर में, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ क्लियर होगा। ये हम आपको अभी पूरी तरीके से थियोरेटिकली बता रहे थे। अब आते हैं हम लोग मैथमेटिकली, क्योंकि हम लोग मैथमेटिकली ज़्यादा समझते हैं, हमारा मैथमेटिकल माइंड हो चुका है डेवलप, तो हम लोग मैथमेटिकली अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसको हम लोग यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है, इतना तो समझ में आ चुका है कि अभी तक जो बच्चों को समझ में आया, अभी तक का जो लास्ट कंक्लूजन बस इतना ही क्लियर हुआ होगा कि ऊपर वाला जो ऐसे उठता है उसको मैक्सिमम कहा जाता है, नीचे वालों को मिनिमम कहा जाता है। इतना तो क्लियर सबको हुआ होगा, कंफर्म, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इसमें देखेंगे कि एक निकलता कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तब आप तो क्लियर बता पाएंगे ग्राफ को देख के, जो ऊपर जा रहा है वो मैक्सिमम, जो नीचे जा रहा है मिनिमम। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्म में दे दिया 3x² - 2x + 5, तो देन फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, तब तो पॉसिबल नहीं हुआ निकालना ग्राफ। जब तक आपको पता नहीं हो तब तो इसका तो नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि इसका ग्राफ तो आप नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो हर समय ग्राफ नहीं ड्रॉ करना होता है, इसलिए इसके लिए आपको पर्टिकुलर मेथड अभी हम सिखाएंगे, उसको कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको फाइंड करने के लिए क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे होता है हम आपको वो क्लियर करते हैं। अभी हम लोग इस टेस्ट से, इसके थ्रू, इस मेथड से हम लोग लोकल मैक्सिमम पॉइंट निकालना सीखेंगे और लोकल मिनिमम पॉइंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। इस मेथड से ग्राफिकली हम लोग समझ गए हैं कि ग्राफ के थ्रू क्या होता है लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट, लेकिन वो कैसे निकलता है मैथमेटिकली वो अभी आपको एक मेथड के थ्रू बताएंगे। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसका नाम है
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपके लिए हम दो काम करते हैं, यहाँ एक और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। fx इज इक्वल टू, हम क्वेश्चन ले लिए हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 फाइंड लोकल मैक्सिमम पॉइंट एंड लोकल मिनिमम पॉइंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। अब इस पर कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी हम लोग साथ में निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया हो लेकिन फिर भी निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको करना है क्या पड़ेगा, ध्यान से देखिए। जो गिवन फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा। दैट मीन्स डेरिवेटिव का मतलब डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। एफ डैश एक्स निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। एफ डैश एक्स हम लोग निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3। चलिए निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट। ठीक है, सेकेंड स्टेप नहीं, उसी में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आप निकाल लीजिए और उसको 0 से इक्वेट कर लीजिए। ठीक है, ये स्टेप 1 में ही आपको काम करना है, एफ डैश एक्स। और इसी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से हमको मिलेगा क्या, एक्सट्रीम पॉइंट, या एक्सट्रीम वैल्यू कह सकते हैं या क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं। ये इससे जो x निकलेगा वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट, या क्या कहलाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट। क्या नाम है उस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे जो x निकलेगा, चलिए निकालते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देन एफ डैश एक्स निकला है 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपका आ जा रहा है x प्लस 1, x माइनस 1 0, देन x का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 1। मतलब ये जो मिला है 10, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 1 आर दी एक्सट्रीम पॉइंट। क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट सही है। ठीक है, अब चलिए स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या कीजिएगा, आपको करना क्या है, अलोकेट दी एक्सट्रीम पॉइंट इन नंबर लाइन। आपको क्या करना है, नंबर लाइन में उस एक्सट्रीम पॉइंट को क्या करना है, एलोकेट करना है। आप एलोकेट कर दीजिए, लेकिन याद रखिए अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो ये x का जो एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा वो आपका एंगल में आएगा, तो एंगल लाइन ही आपको ड्रॉ करना होगा उस केस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पहले -1 होता है नंबर लाइन में, फिर 1 होता है, ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये चेक करना है। ठीक है, स्टेप 3 में मान लीजिए आप नंबर लाइन ड्रॉ किए हैं, इसमें नंबर से E1 E2 इस तरह से। यहाँ पर E1 के जस्ट पहले एफ डैश एक्स का आपको चेक करना है साइन। क्या चेक करना है, साइन। E1 से जस्ट पहले E1 E2 के बीच में फिर एफ डैश एक्स का आपको साइन चेक करना है, साइन।
एफ डैश एक्स में, मतलब E1 से जस्ट पहले कोई एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को उसके एफ डैश एक्स में पुट करके चेक करना है कि वो पॉजिटिव साइन में आ रहा है या नेगेटिव साइन में आ रहा है। E1 और E2 के बीच में कोई पॉइंट लेना है, फिर से एफ डैश एक्स में जाके एक्स की प्लेस में वो वैल्यू पुट करेंगे और फिर से चेक करेंगे E1 और E2 के बीच में क्या साइन दे रहा है। याद रखिए क्या वैल्यू दे रहा है उससे मतलब नहीं, क्या साइन दे रहा है, पॉजिटिव साइन दे रहा है, नेगेटिव साइन दे रहा है। E2 के जस्ट बाद हम लोग फिर से इसमें पुट करेंगे कोई वैल्यू और उसका फिर से चेक करेंगे क्या साइन दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ चेक करते हैं। यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ -1 से जस्ट पहले कोई पॉइंट लेंगे, -2 ले लेते हैं और उसको कहाँ पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में। ये देखिए एफ डैश एक्स आपका यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो एफ डैश एक्स को थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा करके भी रख सकते हैं, ऐसे भी अगर रखते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, पूरा फैक्टर में निकाल करके। ठीक है, और अब यहाँ -1 से जस्ट पहले का कोई पॉइंट आपको लेना है। मान लीजिए -2 ले लेते हैं, अपने से ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और रफ में क्या कीजिए, एफ डैश एक्स में जहाँ एक्स है वहाँ पर -2 पुट कीजिए। -2 कैसे पुट किए, अपने से लिए, -1 से जस्ट पहले का कोई पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर एफ डैश -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करें, पहला तो प्लस साइन है 3 के सामने। याद रखिए हमको नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इसका कैलकुलेशन से क्या साइन मिलेगा। यहाँ अगर -2 प्लस पुट करेंगे यहाँ पर, तो -2 + 1 करेंगे तो हमको नेगेटिव साइन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ -2 -1 आएगा तो फिर से यहाँ नेगेटिव मिलेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या मिलेगा, प्लस माइनस 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 प्लस। तो इसका मतलब एफ डैश -2 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो मतलब यहाँ पर -1 से पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या मिला, प्लस साइन मिला। क्या साइन मिला, प्लस साइन मिला। ठीक है, और -1 से 1 के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, -1 से 1 के बीच में 0 ले लेते हैं। 0 लेकर के हम फिर से इसमें पुट करेंगे एफ डैश 0 इज इक्वल टू, ये तो प्लस में साइन है, यहाँ 0 पुट करेंगे फिर प्लस होगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो फिर माइनस होगा। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस। तो मतलब यहाँ पर हमको क्या मिला, नेगेटिव। और 1 के जस्ट बाद मान लीजिए 2 ले लेते हैं, एफ डैश 2, यहाँ देखिए पॉजिटिव, 2 + 1 पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव, क्या साइन मिलेगा, पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये काम किए हैं कैलकुलेशन करने के लिए कि इसका साइन कैसे एफ डैश एक्स का चेक करें। यहाँ हमको फिर क्या मिला, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग चेक कर लिए। चलिए ये भी यही बात बोला था चेक करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 मेथड क्या कहता है। स्टेप 4 हमारा कहता है, देखिए अगर मान लीजिए ये पॉइंट, मान लीजिए हम ई लेकर के ही चल रहे हैं, यहाँ अगर प्लस साइन आया और इसके जस्ट बाद माइनस साइन आया, तब ये पॉइंट कहलाता है लोकल मैक्सिमम पॉइंट। लोकल मैक्सिमम पॉइंट मतलब पहले प्लस फिर माइनस, तब हम लोग क्या कहेंगे, ई पॉइंट को लोकल मैक्सिमम पॉइंट। इसका सेकेंड केस एक और हम चेक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर रेस्ट करते हैं और इसको बनाते हैं। ये यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेप 4 में ही हम लोग 3 पार्ट में आपको बताएंगे। पहला, अगर ये केस आया, प्लस के बाद माइनस आया, प्लस पहले आया मतलब प्रीवियस आपका प्लस आया, फिर उसके बाद आपका माइनस आया, स्लाइटली लेस देन में प्लस आया, स्लाइटली ग्रेटर देन में माइनस आया, तो वो बीच का पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए स्टेप 4 में ही हम बता रहे हैं आपको 3 पार्ट में, एक ये बताएंगे, एक ये बताएंगे और एक ये बताएंगे। ठीक है, पहले प्लस आया फिर माइनस आया, तब ये पॉइंट कहलाया लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अगर इस केस में, ये फर्स्ट केस हुआ, अगर पहले माइनस आया फिर प्लस आया तो ये कहलाएगा लोकल मिनिमम पॉइंट। और अगर लास्ट वाला एक और क्या है, अगर मान लीजिए प्लस आया
और बाद में भी प्लस आया, ठीक है, या फिर पहले नेगेटिव आया फिर बाद में भी नेगेटिव आ गया, ठीक है, स्लाइटली लेस गया प्लस आया, स्लाइटली ग्रेटर देन फिर प्लस आया, मतलब साइन में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ, प्लस फिर प्लस, और या फिर माइनस आया तो उसके बाद भी माइनस आ गया, तो उस समय ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छे से नोट करिएगा कॉपी में, इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। ये पॉइंट को अगर पुट करेंगे एफ में तो डायरेक्टली उसका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, इस पॉइंट को पुट करेंगे फंक्शन में डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम वैल्यू, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो। समझ में आया बात। तो इस 3 कंडीशन में हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए अब आपके पास वहाँ चलते हैं, जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ चेक करते हैं कि -1 जो है उसका स्लाइटली लेस में प्लस आया है और -1 के स्लाइटली ग्रेटर देन में माइनस आया है। कौन सा केस अप्लाई होगा देख लीजिए। फर्स्ट केस -1 यहाँ रख लीजिए, मान लीजिए, तो ये प्लस आया फिर माइनस आया, मतलब वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। इसलिए ये -1 पॉइंट जो है हमारा वो कहलाएगा मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, अब आ जाइए 1 पे, पहले माइनस बाद में प्लस। यहाँ से देखिए सेकेंड वाले पार्ट में पहले माइनस फिर बाद में प्लस, क्या कहलाता है, लोकल मिनिमम पॉइंट। इसलिए 1 आपका क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग इस नंबर लाइन के थ्रू क्लियरली पता कर लिए कि -1 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और 1 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे लास्ट में thus x is equal to -1 is the point of local maximum and the corresponding maximum value is f of -1 इज इक्वल टू, क्या चीज़ पुट करना होगा फंक्शन में, -1 का होल क्यूब -3 -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 प्लस 3 6 और इधर 5, मतलब मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। एंड x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल minimum and the corresponding minimum value is f of 1 इज इक्वल टू 1 का होल क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 3 1 -3 प्लस 3 कैंसिल, आ गया मिनिमम वैल्यू 1। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लियर हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किस तरीके से हम लोग मेथड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी रुकिए, एक चीज़ और, एक थोड़ा सा छोटा सा चीज़ आपसे हम बात कर डिस्कस करेंगे कि हम f' x इक्वल टू 0 ही क्यों लिए थे।
आपके मन में ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में, कुछ बच्चे तो याद कर लेंगे हाँ ऐसा लेना है, लेकिन क्यों लेना है? मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव निकालने के बाद एफ डैश एक्स को 0 ही क्यों लिए? देखिए बहुत ही इजी है इसका कॉन्सेप्ट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, ये क्लियर आपको ग्राफ करेगा। देखिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और कुछ इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ठीक है, तो देखिए अगर ये पॉइंट को हम बोले थे आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, तो ये पॉइंट में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट होता था तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होता था? 0। याद है? टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको पहले ही क्लियर किए। तो एफ डैश एक्स का कहने का मतलब क्या हुआ? y का ही एफ एक्स ना है, तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वो 0 होगा। तो जब इसमें हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट, तो ये क्योंकि पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस का, यही रीज़न से हम सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करवाए थे बच्चों, याद रखिएगा। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा, आपको हम बताएं कि प्लस हुआ तो माइनस हुआ तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट हुआ। भाई क्यों? देखिए इस पॉइंट से जस्ट पहले कोई भी पॉइंट पे आप अगर मान लीजिए इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी एक पॉइंट पर इसका आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे आप ड्रॉ किए, ठीक है, तो आप देखिए टेंजेंट जो है वो इसका स्लोप देखिए पॉजिटिव स्लोप है। देख लीजिए इस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव स्लोप होता था, ये आपको ध्यान होगा, ऐसे ही होता था। हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर में क्लास 11 में पढ़े हैं। ये लाइन इस तरह से अगर ड्रॉ होता था तो उसका स्लोप आपका क्या होता था? पॉजिटिव होता था। इसलिए यहाँ प्लस साइन का बात किए हम। और जब इधर साइड से हम कोई पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए इसका स्लोप नेगेटिव हो जाता है 90 डिग्री से ज़्यादा। जब 90 डिग्री से कम होता था तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता था, और 90 डिग्री से जब ज़्यादा हो जाता था तो उसका स्लोप नेगेटिव हो जाता था। तो यहाँ क्या हुआ? नेगेटिव। तो यही रीज़न से प्लस से जब माइनस जाता है तो देखिए यहाँ पर एक तरह का इस तरह का टेंजेंट ये बना दे रहा है, एक त्रिकोण। तो ये बीच का पॉइंट, इसका पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, इसलिए इसको कहा जाता है लोकल मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर? यही रीज़न है कि पहले प्लस फिर माइनस। अब इसमें आते हैं, इस पर भी अगर मान लीजिए हम स्लोप ड्रॉ करें, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ किए हैं अगर, तो देखिए ये फिर से आपका पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस का, इसलिए मिनिमम ड्रॉ करते वक्त भी हमको यही लेना पड़ता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम इस पर स्लोप कोई भी इसके पहले हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें और उसका स्लोप अगर हम निकालते हैं तो देख लीजिए ये नेगेटिव होता है। देख लीजिए नेगेटिव हो रहा है। तो ये जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ इसलिए नेगेटिव हुआ, और जब इधर से ड्रॉ करते हैं किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे पुट कीजिए तो ऐसे ही होगा। इधर से इसका स्लोप पॉजिटिव ही होगा। यहाँ से अगर मान लीजिए इस पॉइंट में ड्रॉ करते हैं तो देखिए ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट में ड्रॉ करते हैं तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन हमेशा आपका ये नेगेटिव ही देगा इसका, और यहाँ पर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। यही रीज़न से माइनस से प्लस जाता है, देख लीजिए माइनस से प्लस जाता है तो उस पॉइंट को मिनिमम कहा जाता है। देख लीजिए मिनिमम पॉइंट ही। तो ये जो हम आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताएं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से कि क्यों हम ऐसा स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, तो आगे इसका सम्स आप लोग सॉल्व कीजिए। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।